जगत में, खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे। तो तुम्हारे दो टुकड़े क्यों कर दिए? बोले चरण भी तो दो हैं, और बिना द्वैत भाव के भक्ति कैसे हो सकती है? जिस में अकड़ थी वो कोदंड का दंड टूट गया, और जिसमें नम्रता थी वो रस्सी बच गई। श्री जानकी जी जयमाल लेकर आई। श्री सीता जी से कहा कि इन्हें जयमाल पहनाओ। श्री सीता जी ने माला उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, पर प्रेम विवश पहिराई न जाई। श्री जानकी जी जयमाला पहना नहीं पा रही हैं, प्रेम में अत्यधिक विवश हैं, प्रेम ने बेवल कर दिया है। श्री जानकी जी जयमाल पहना नहीं पा रही है। एक सखी ने राम जी से कहा कि थोड़ा आप सिर झुका दो, लली हमारी तनिक सी लला ने कुछ झुक जाओ। हमारे राम जी बड़े सरल हैं, तुरंत सिर झुकाने लगे। एक सखी बोली बहन गजब हो गया, आज तक किसी रघुवंशी वीर का सिर भरी सभा में झुकाओ ऐसा सुना भी नहीं गया, आज तो देख रहे हैं कि झुक रहा है। दूसरी सखी विनोद करते बोली अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं। लक्ष्मण जी ने सुना प्रभु कुछ भी हो जाए आप सिर मत झुकाना। राम जी सिर सीधा करके बैठ गए। सखियां बार बार कहें थोड़ा सिर झुका दीजिए सरकार, सिर झुका दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम क्षत्रिय हैं, वीर हैं। बोले आप कोई भी बने रहो, ये ससुराल है, यहाँ बड़ों बड़ों का सिर झुक जाता है। राम जी बोले नहीं हम सिर नहीं झुकाए। अब सखियों ने बड़े उपाय किए, अब राम जी सिर न झुकावे। आपने अनेक उपायों की चर्चा सुनी होगी, मुझे एक भाव बड़ा प्रिय है। राम जी ने सिर झुकाया नहीं, जानकी जी ने जयमाल पहनाई नहीं। सखियां तो कह रही थी करो प्रतीक्षा प्रेम से दुल्हा राजकुमार, सहज न पहिरन पाई हो विश्व विजय को हार। धनुष चढ़ावत लाड़नी जो तरसाई लाल, त्यों तरसई है सिय तुम्हें पहिरावत जयमाल। जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसी ही मैं भी स्वाभिमानता दिखाऊंगी। और तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। युगल सरकार का विनोद लग रहा है भक्तों को, पर सखियों ने एक उपाय सोचा कि सिर झुका नहीं रहे, झूठे ही गाने लगे। गावई छवि अवलोकी सहे, गावई छवि अवलोक सहे, सिय जयमाल राम उर्मे, सिय जयमाल राम उर्मे। गावई छवि अवलोक सहे, गावई छवि अवलोक सहे, सिय जयमाल राम उर्मे, सिय जयमाल राम उर्मे। श्री सियाजू ने जयमाल डाल दी राम जी के गले में। अब राम जी बड़े हैरान, हमने सिर नहीं झुकाया तो जयमाल गिर कैसे गई? और जयमाल गिरी ना होती तो सखियां गाती कैसे? जरूर गिर गई है। अब राम जी ने सोचा गिरी है कि नहीं, अब गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने कैसे देखोगे? ऐसे तो देखेगा नहीं कोई। गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने के लिए जैसे ही राम जी ने सिर झुकाया, वैसे ही सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, राम उर्मेली। गावई छवि अवलोक सहे,
जयमाल गिर गई, जय जयकार हुई। कोई कहे धन्य है श्री जानकी जी, कोई कहे धन्य है श्री राम जी, लेकिन जनकपुर वासी कहते न सीता जी धन्य न राम जी धन्य, धन्य तो हम लोग हैं। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। राम जी को सीता जी मिल गई हैं, पर राम जी को राम जी नहीं मिले। सीता जी को राम जी मिल गए, पर सीता जी को सीता जी नहीं मिली। पर हमें तो युगल सरकार का दर्शन हो रहा है। भगवान श्री सीताराम जी हमारे हृदय में रहें, यही इस कथा का उद्देश्य है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। सुनो भैया, एक गुरुजी गए एक गांव में, तो एक नया नया चेला बना। हमको भी चेला बनाओ। गुरुजी बोले बन जाओ। और बनने के बाद बोला कि आप गुरु हम चेला, आप कुछ सुनाओ। गुरुजी ने कहा कि राम राम किया करो। बोले ये तो साधारण बात है। ऊंचा गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। कई चेले सचमुच गुरु होते हैं। ऊंचा गुरुजी ने कहा तो रामचरितमानस पढ़ा करो। अरे रामायण सब जान दिए। ऊंचा तो गुरुजी ने कहा गीता। बोले हाँ ये कुछ ठीक है कुछ। तो गुरुजी बोले आज गीता का महत्व सुनाऊंगा। गीता कल और महात्मा में उन्होंने श्लोक सुनाया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ये सभी उपनिषद जो है सो गाय हैं और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। 1 घंटे तक व्याख्यान दिया। चेला बीच में कह के महाराज वाह 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 क्या बात कही है, वाह वाह। तो गुरु जी का और उत्साह बड़ा, कितने ध्यान से सुन रहा है, इतनी प्रशंसा कर। तो गुरु जी और सुनाते गए। 1 घंटे बाद बोले कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। सो बोला कि हमें समझ में ना, हमें आप कम समझाते हो हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन चलो गुरुजी हैं, गुरुजी की इज्जत ही बचा ले, पूछ ले कुछ। तो बोला और तो एक एक अक्षर समझ में आया, केवल एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? कि आप कहते थे 2 गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे, क्या समझ है? सो गुरुजी ने माथा पीटा। चेला बोला गुरुजी जवाब नहीं दिया, ये 2 गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक हम दूसरे तुम। एक न सुनाई एक नहीं देखा। देखो भैया आपने हाथी को देखा होगा, हम लोगों ने देखा गांव में, छोटे छोटे गांव में एक हाथी आ जाए तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों से कहते हैं प्रणाम करो, गणेश जी हैं, जय हो गणेश जी महाराज। छोटे बच्चे भी जय हो गणेश जी महाराज। ये गांव की भावना बता रहे हैं। इतने हाथ जोड़े जाते हैं हाथी के लिए जितने शायद और किसी के लिए जोड़े जाते हों। लेकिन एक दूसरी विडंबना यह तो सही है कि जितने हाथ हाथी के लिए जोड़े जाते हैं किसी और के लिए नहीं। लेकिन विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं किसी के पीछे नहीं। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़े आगे खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को कठिनाई क्या है हाथी से। कोई बराबरी का मामला भी नहीं है। अच्छा कुत्ते हमारी भाषा समझते नहीं, हमें उनकी बात समझ में आती नहीं। अगर वो हमारी भाषा समझते तो हम पूछते जरूर, और पूछते तो कुत्ते शायद एक ही उत्तर देते कि हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं।
हाथी से कोई दिक्कत नहीं तो भौंकते हुए इसके पीछे पड़े क्यों हो? तो कुत्ते यही जवाब देते कि हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे हैं। अब आप समझ गए, जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। अर्थ सीधा सा है, जिसकी स्तुति होगी उसी की निंदा होगी। अच्छा एक बात और है, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आके भौंके, ये विचित्रता है। ये हाथी के आगे आके भौंकते नहीं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। लेकिन हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है और हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है। जिसके जीवन में निंदा स्तुति समान हो गई हो, ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। कथा के आरंभ में जब मैं आ रहा था तब हम लोग श्री राम कथा श्रवण कर रहे थे परम वंदनीय भक्ति प्रभा जी से। और उस प्रसंग में उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही कि ज्ञानी से भगवान ने कहा कि तुम मेरी आत्मा हो। आत्म तत्व दो नहीं एक ही है। इसलिए स्वरूपतः ज्ञानी के स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही कि जब भगवान ने भक्त से कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, इसलिए प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। एक बार प्रेम से पुकारो तो जरा ईश्वर को, देखना है कैसे वह साकार नहीं होता है। निश्चित रूप से भक्ति के बस में भगवान है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा सीतायास चरितम महत्, श्री सीता जी का चरित्र परम गौरवशाली है। लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद बाल, किंतु चिंता की कृपा की ना कृपा ने की। और राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, किंतु वनवास गई दो दो बार जाने की। राम जी तो एक बार गए थे वन, पर श्री जानकी जी दो दो बार। श्री जानकी जी भक्ति हैं, भक्ति की महिमा है हमारे यहाँ। दूसरी वन यात्रा में मिलान मुखा नतग्रीवा वैदेही विराजमान है वट वृक्ष के नीचे। गांव की ललनाओं ने देखा क्या इस बेचारी का वनवास अब तक पूरा नहीं हुआ। पूछने पर सारा समाचार मिला, कैसे के याद करी दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटई लें। राजा का धर्म भले ही निभाया हो, राजस धर्म निभाई लें भले, रचिको नहीं दंपति प्रेम निभाई लें। और संग रहे सुख में दुख में, पति और पत्नी अस वेद बतई लें। तो राम जी से भूल क्या हुई, श्री जानकी जी ने पूछा। तो वे देवियां कहने लगी कि आपका वनवास नहीं, राम जी का वनवास हुआ था। ओ बन गईले तो तू बन गईलू, और तू बन आईलू वो काहे ना आईले। उनके वनवास में आप सम्मिलित हो गई, आपके वनवास में वो क्यों नहीं सम्मिलित हुए। श्री जानकी जी ने कानों पर हाथ रख लिया, नहीं सुनूंगी राम जी के विरुद्ध कुछ।
तो कहा श्री वाल्मीकि जी से फैसला कराएं। और वाल्मीकि जी ने कहा राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जी की, सिया जी की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सिया चली, अब आगे आगे सिया राम पीछे ही रहेंगे। और राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीता राम सीता राम कहेंगे। सखियां राम जी को श्रृंगार कराती हैं। रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी कितना सुंदर पद लिखते हैं। देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की, बन रे की, देखो सखी। कितने सुंदर लग रहे हैं दुल्हा सरकार घोड़े पर बैठे हुए। राम तुरंग नचावत मोरे मन भावत, तुरंग नचावत मोरे मन भावत, कलगी की हिलनी टुलनी गजरे की। राम देखो सखी सिय बन रे की, देखो छवि सखी सिय बन रे की, देखो सखी। श्री रघुराज की मद भरी अखियां, लागत चोट ही नजरे की, लागत चोट ही नजरे की। देखो सखी देखो सखी। राम जी दूल्हा बने तो सामान्य जन की कौन कहे, रमा समेत रमापति मोहे। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ मोहित हो गए। तभी तो मिथिलावासी कहते हैं धनुष तोड़ दिया, जय जयकार हुई, जय माल गिर गई। राजाओं ने उपद्रव मचाना शुरू किया। लेहु छुड़ाई सिय कह को, लेहु छोड़ाए सिय कह को, धरि बांधहु नृप बालक दो, हर बांधवन बालक दो। जो विदेह कछु करहि सहाई, जो विदेह कछु करहि सहाई, जीतहु समर सहत दो भाई, जीतहु समर सहत दो भाई। केवल हल्ला मचा रहे। उठो, श्री जानकी जी को छुड़ा लो। तो बगल में बैठे हुए राजा ने कहा, कह क्या रहे, उठो छुड़ाओ तो पता लगे। वो उठ के कहीं गया नहीं, वहीं बैठा है, छुड़ा लो। तो बगल वाले ने कहा कि उठ के छुड़ाते क्यों नहीं? बोले ये तो हम भी जानते कि छुड़ा नहीं सकते। नहीं छुड़ा सकते तो कह क्यों रहे हो, और कह रहे हो तो छुड़ाते क्यों नहीं हो?
तो कहने लगा हम तो इसलिए कह रहे हैं, हम क्यों जाएंगे जानकी जी को छुड़ाने, क्या इतना भी नहीं जानते भड़काने वाला कभी आगे चल के मरा है आज तक? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि शायद किसी को जोश आ जाए, कुछ ना हो, दंगा ही हो जाए, झगड़ा ही हो जाए। तो दूसरे राजा बोले हम तुमसे ज्यादा बोलेंगे। अब लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं पर राम जी के डर से बोल नहीं पाते। पर राम जी ने कहा कि चिंता मत करो, इनकी औषधि अभी हम बुलाते हैं। और उसी समय परशुराम जी आए। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलो की सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप। बाप रे बाप, भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप। कोई गे लुकाई, कोई भागे चुपचाप। कोई गे लुकाए, कोई भागे चुपचाप। कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। अब राजाओं की बोलती बंद हो गई कि नहीं? इसका अर्थ है कि समस्या के लिए तुरंत समाधान चाहिए। तो राजाओं की समस्या के लिए समाधान बनकर आए श्री परशुराम जी। लेकिन समस्या के समाधान होने पर समाधान को भी विदा कर देना चाहिए। कपड़े का मैल छुड़ाकर साबुन को भी धो देना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी ने राम जी से निवेदन किया, परशुराम जी से बात की। मैं इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यह कह रहा हूं लक्ष्मण जी का उद्देश्य केवल एक है कि श्री राम जी का प्रभाव प्रकट हो जाए। भरत जी के कारण राम जी का स्वभाव प्रकट होता है और लक्ष्मण जी के कारण राम जी का प्रभाव प्रकट होता है। और लक्ष्मण जी ने ऐसी बात की कि परशुराम जी के सामने राम जी का प्रभाव प्रकट हुआ। इसीलिए लिखा जाना राम प्रभाव तब। राम रमापति कर धनु ले। भगवान ने बाण लेकर धनुष चढ़ा दिया। परशुराम जी जान गए। तो जिन्हें जाना उनको तो प्रणाम है ही, और जिन्होंने जनाया उन लक्ष्मण जी को भी प्रणाम। और क्या कहते हैं? अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल केतु। कही जय 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 रघुकुल केतु। भृगुपति गए बनहि तप हेतु। रघुपति गए बनहि तप हेतु। रघुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी विदा हुए। हर से पुर नर नारी सब मिट्टी मोहमय शूल। मोहजन्य पीड़ा की निवृत्ति हुई। सबने कहा कि दूतों को जनकपुर भेजो। जनकपुर के दूत अयोध्या जाए। दूत अयोध्या आए। राम जी की नगरी देखकर प्रसन्न हो गए। महाराज दशरथ के यहां समाचार दिया। दशरथ जी ने बुला लिए। वे महाराज जनक की ओर से निमंत्रण देने आए।
पत्रिका दी। हम थपाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तपाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पत्र लेकर आ रहे हैं उस पार से, सरयू जी के उस पार से, राजा जनक के दरबार से आए। हमारा राजा जनक जी के धिया, महाराज जनक की बेटी, जिनकर नाम बाटे सिया, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से। पत्र में यही समाचार, हमारे महाराज जनक की पुत्री श्री जानकी जी का विवाह कौशल्यानंद वर्धन श्री राम जी के साथ होगा। पत्रिका पढ़कर महाराज दशरथ आनंदित हुए। दूतों ने प्रार्थना की, बारात लेकर आप पधारे। दूतों को न्यौछावरी देने लगे। दूतों ने कहा मिथिला से आए हैं, अयोध्या से कुछ नहीं लेंगे। श्री जानकी जी तो धरित्री की सुता हैं, और जो धरती की बेटी हैं तो हम सबकी बेटी हैं, इसलिए बेटी की ससुराल से हम कुछ नहीं लेंगे। यह उनका भाव। महाराज दशरथ के नेत्र भर आए। बारी विलोचन बांचत पाती, आंसुओं के बूंद से जैसे पत्रिका पढ़ी जा रही हो, एक एक बूंद मानो एक एक वाक्य पढ़ती है। श्री भरत जी आए। भरत जी को समाचार दिया गया। माता सुमित्रा कह रही थी, जब ते लय मुनि संग सिधाए। सुमित्रा जी कहती हैं, जब से विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर गए कोई समाचार मिला नहीं। सभी माताएं सोच में थीं। उसी समय श्री भरत जी ने आकर ये मंगलमयी वाणी सुनाई, कही सुमंगल वाणी। अब तो अयोध्या में तैयारी होने लगी, चलो हम लोग भी तैयार होकर राम जी की बारात में चलें। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी, चढ़ी चढ़ी अवधि इतरा अवध से मिथिला चली। चढ़ चढ़ अवधि रात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जय जय। हाथी पर, घोड़े पर, रथ पर बैठकर अवधि प्रसन्न हो रहे हैं, राम जी की बारात में जा रहे हैं। और एक बात तो सुनो, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। अजब बारात अवध से मिथिला चली। देखो भैया, मिथिला वालों की बात सुन लो जरा।